Hello students, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi. ये मेरी चैनल का नाम लिखा हुआ है कीपिंग इन टच विद मैथ्स एंड मीनाक्षी। ये मेरा मोबाइल नंबर है। सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड के 10th बच्चों के लिए मैं क्वेश्चंस लेके आती हूँ। इस समय जो मैं क्वेश्चन लेके आ रही हूँ बच्चों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। अपने दिमाग की प्रैक्टिस भी होती है। इसके अंदर ज्योमेट्री एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्री दोनों का इस्तेमाल होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। ये एक स्क्वायर दे रखा है हम लोगों को। स्क्वायर में हर आर्म बराबर तो होगी। इसमें दो पॉइंट्स ले रखे हैं। एक इस तरह से ले रखा है, ये इसका 2:1 का रेशियो है, ओके। और एक बीच में है 1:1 का रेशियो है। इन दोनों पॉइंट्स को सपोज ई और एफ नाम लिख देते हैं। इसको सी से मिलाया है तो एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। Each sides are equal. E is a point on AD. ये वाला पॉइंट कैसे है? where ED is equal to AE by 2, okay, and F is another point on AB. कैसे? AF is equal to FB. इट मीन्स ये AB का हाफ पॉइंट हो, मिड पॉइंट हो गया। ये दे रखा है। वी हैव टू फाइंड angle theta. This is the question. Theta is equal to what? इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा क्या करा जाए कि थीटा आ जाए। थीटा इस कोने पे है सीधे, तो इसी का इस्तेमाल करते हैं। ये एंगल सपोजिंग अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं। तो एक बात तो क्लियर होगी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये पूरा 90 है, क्लियर। इट मीन्स थीटा हम निकाल लेंगे यहाँ से। अब क्या करते हैं, ये एक रेक्टेंगल ट्रायंगल है, देखिए इसमें हमें ये इसका रेशियो ये पता है और उसके अलावा रेशियो तो इन दोनों आर्म्स का ही पता, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं है, हमें थीटा निकालना है। ये बीटा अल्फा हमने माने, बीटा अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। ये हम सपोज मान लेते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी, ये तो हमें पता ही है, इक्वल टू डी ए, ये पता है, हमें पता है। सपोज इसको हम मान लेते हैं टोटल 3a 3x मान लेते हैं। 3x इसलिए माना कि इस पूरी लाइन के हिस्से हमने 3 टुकड़े किए हैं, तो एक हिस्सा ये गया x हो गया, ये 2x हो गया। इफ वी सपोज BC is equal to 3x, it means ED will be x and AE will be 2x and उसके अलावा AF will be 3x by 2 and FB is also equal 3x by 2। ये तो क्लियर हो गया। एंड DC will be equal to 3x। ये वाली हमने 3x मान ली, ये भी पूरी 3x है, ये भी 3x होगी, ये पूरी 3x होगी, जिसमें ये वाला पोर्शन x होगा, ये वाला पोर्शन 2x होगा, ये पूरी 3x होगी, ये 3x की हाफ, ये 3x की हाफ। क्लियर?
अब हम लेते हैं tan ऑफ बीटा इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल पे, tan ऑफ बीटा एफ बी सी, एफ बी सी। इस ट्राइंगल में अगर हम tan ऑफ बीटा निकालें then tan of beta will be equal to perpendicular upon base. It means this will be equal to FB upon BC. It means from here tan of beta, this will be equal to FB. FB is equal to perpendicular, that is 3x by 2 upon FB is 3x by 2 upon BC. BC is equal to 3x. 3x. This will be equal to 3 cancel, x cancel, we are getting only 1 by 2. That is tangent of beta. निकाल के रखिए एक तरफ। नंबर 1। नाउ इस वाले ट्राइंगल में लीजिए, इन ट्राइंगल EDC, EDC, ED, this is perpendicular, this is base. The tangent alpha can be written as perpendicular upon base. So tangent alpha, this will be equal to, in this triangle FBC, no, this is not in triangle FBC, this is in triangle EDC, in triangle EDC, EDC, in triangle EDC, पहले FBC लिया था, tangent alpha will be equal to ED upon DC, that is tangent alpha will be equal to ED is equal to x upon BC is equal to 3x, that is 1 by 3. ओके, टेंजेंट अल्फा एंड टेंजेंट बीटा दोनों की वैल्यू पता चल गई। दिस इज टेंजेंट अल्फा, दिस इज टेंजेंट बीटा, दिस इज टेंजेंट अल्फा। अब टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 होता है, तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं एज पर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा ये कैसे लिखा जा सकता है? This can be written as tangent of alpha plus tangent of beta upon 1 minus tangent alpha into tangent beta, ये लिखा जा सकता है। वैल्यूज रख दिए हम इसमें, जब इसमें वैल्यूज रखेंगे तो टेंजेंट टेन अल्फा प्लस बीटा ये बराबर आएगा, यहीं पे कर देते हैं। दिस विल बी इक्वल टू टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा इज 1/3 प्लस टेंजेंट बीटा टेंजेंट 3 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2, ये आएगा 5/6। एलसीएम में 6 कट जाएगा, यह 6 माइनस 1 फर्दर 5 इक्वल टू 1 आ जाएगा। काट करिए इसको सॉल्व, इक्वल टू 1। अब इसका मतलब टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, और 1 किसके लिए होता है? टेंजेंट 45। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 45। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा is equal to 45 डिग्री। अब अल्फा प्लस बीटा 45 डिग्री है और अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो थीटा कितना हुआ? 90 माइनस 45, इट इज 45। इट मीन्स दैट थीटा विल बी 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा, 90 plus alpha beta, that is 45 answer. This angle will be equal to 45 because
the addition of these two angles as per this formula, the tangent of addition of these two is equal to 1. If we see हमारा addition 45 हो गया तो remaining 45. This was an interesting question. एक बार दोबारा रिवाइज कर रही हूँ. ए बी सी डी एक स्क्वायर दे रखा है, इसकी दो आर्म से ए डी और बी ए बी जो 1:2 और 1:1 के रेशियो में डिवाइड की गई है. इनको इस पॉइंट सी से मिला के एक ट्रायंगल बनाया है. इसके बीच में जो एंगल है थीटा, इसको डिटरमाइन करना था. तो हमने इस एंगल को अल्फा माना, इसको बीटा माना, क्योंकि ये पूरी 1:2 के रेशियो में. इसको हमने 3x टोटल मान लिया. तो ये x वाला हिस्सा हो गया, ये 2x वाला हिस्सा हो गया. ये 3x बाई का आधा है, 3x/2 हो गया. तो ये पूरा 3x हो गया. टेंजेंट बीटा निकाला, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस से 3/2 x अपॉन 3x. नेट आया 1/2. टेंजेंट बीटा, टेंजेंट अल्फा x अपॉन 3x, दैट इज 1/3 आ गया. टेंजेंट अल्फा 1/3 आ गया, टेंजेंट बीटा 1/2 आ गया. टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले में टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट अल्फा बीटा रखा. तो हमारा इक्वेशन बनती है 1/3 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2. सॉल्व करेंगे 5/5 वाला इज इक्वल टू 1 आएगा. इट मीन्स टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 और टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 145 डिग्री होता है. इट मीन्स tangent alpha, it means only alpha plus beta is equal to 45 degree. The addition of all these three angles is 90, out of which the addition of these two become 45. It means remaining will be proportional, that is equal to theta, but natural will be equal to 45. This is proved. Okay, see you. Stay with me, keep in touch with me, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मैथ्स को एंजॉय कीजिए. थैंक यू.